नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल, जिसका मुख्य थीम अंग्रेजी भाषा बोलना है, उसमें आप सभी लोगों का मेरे इस 12वें वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, इस कोर्स का नाम है आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी, और इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश टुडे राइट नाउ। एक बार एक रेफरेंस के लिए एक बार फिर से मैं इस कोर्स का नाम और जो थीम है उसको मैं लिख देता हूं। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी भाषा बोलना ही है। अंग्रेजी, और इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश टुडे राइट नाउ। टुडे की जगह है एट वंस। एट वंस आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एट वंस राइट नाउ। आज का ये वीडियो नंबर 12 है। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय दे दूं, और यह परिचय बेसिकली उन नए हमारे व्यूअर्स के लिए होता है जो इस चैनल को आज ज्वाइन कर रहे होते हैं। मेरा नाम RS तिवारी है। मैं भारत सरकार का रिटायर्ड सीनियर क्लास 1 ऑफिसर हूं, और मैंने भारत सरकार में करीब 4 दशक की सेवाएं दी हैं। चलिए, इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी भाषा बोलना तो है ही, पर सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वह यह है कि आप में से जो इस कोर्स के व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे प्रोफेशन में हैं, जिस फील्ड में भी हो, अपना बिजनेस चल रहा हो या वकालत में हो या कहीं पर भी हो, वो लोग, उनमें से अधिकांश लोगों को मैंने देखा है, ये मेरा अपना अनुभव है कि उन लोगों को अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। वे अंग्रेजी भाषा लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग भी दे सकते हैं। पर जब स्पीकिंग की आती है, जब बोलने की आती है, तो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कोई न कोई बहाने से एस्केप करने का प्रयास करते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम अगर आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बोलने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस आपको यह कोर्स देगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग मेरे पहले के सारे वीडियोस को देखें और एक एक करके देखें, और
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं आपको मेरे हर वीडियो से कुछ ना कुछ मिलेगा और आप अंग्रेजी भाषा में धीरे धीरे पारंगत हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आज का कोर्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, अब तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था डू का। डू में हमने लिया था, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू यू रीड इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? इस थीम पर हमने एक सेशन लिया था, कुछ हमने एग्जाम्पल दिए थे। दूसरा हमने लिया था, क्या आप नई दिल्ली में रहते हैं? डू यू लिव इन न्यू दिल्ली? या क्या आप नोएडा में रहते हैं? डू यू लिव इन नोएडा? क्या आप इलाहाबाद में रहते हैं? डू यू लिव इन इलाहाबाद? यह सब का सब मेरे पिछले वीडियो में है। इसके बाद एक और थीम था, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? फुटबॉल? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? एक और थीम लिया था हमने, क्या आप क्या आप अपनी पुस्तकें हजरतगंज से खरीदते हैं? डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम हजरतगंज मार्केट? इस प्रकार का हमने थीम लिया था। आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए और आपको यह थीम एकदम क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग डस का कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। डस, आइए डस में आइए चलते हैं। क्या वह नई दिल्ली में रहता है? क्या वह नई दिल्ली में रहता है? क्या वह नई दिल्ली में रहता है? इसको आप लोग कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में? डज ही लिव इन न्यू दिल्ली? डज ही लिव इन न्यू दिल्ली? इसमें देखिए, क्या का वर्जन है डस, वह का वर्जन है ही, नई दिल्ली का वर्जन है नई दिल्ली, और रहना इसका कॉन्सेप्ट है। क्या वह नई दिल्ली में रहता है? ठीक। क्या मोहन प्रयागराज में रहता है? क्या मोहन प्रयागराज में रहता है? इसका क्या होगा? यहां पर नई दिल्ली की जगह प्रयागराज आ गया है, ही की जगह मोहन आ गया है, वह की जगह मोहन आ गया है। डज मोहन लिव इन प्रयागराज?
क्या क्या वह इंदौर में रहती है? क्या होगा इसका? सोचिएगा। डज शी लिव इन इंदौर? क्या वह इंदौर में रहती है? इसका क्या होगा इंग्लिश वर्जन? डज शी लिव इन इंदौर? डज शी लिव इन इंदौर? डज शी लिव इन इंदौर? देखिए, यहां पर क्या का क्या आया? डस। वह का यहां पर शी आया है। शी क्यों आया है? क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट आ गया रहती है। ये फीमेल सेक्स की बात हो रही है, ये महिलाओं की बात हो रही है, बालिकाओं की बात हो रही है, इसलिए शी आया है। डज शी लिव इन इंदौर? क्या वह इंदौर में रहती है? रहती है, लिव, इंदौर। क्या मोहन प्रयागराज में रहता है? पहले सेंटेंस लीजिए आप। क्या डस मोहन प्रयागराज और रहना लिव? ठीक। क्या आशा कोहिमा में रहती है? क्या आशा कोहिमा में रहती है? क्या आशा क्या होगा इंग्लिश? बताइए आप। पहली बात तो मैं बताऊं आपको, मैं कोहिमा ये राजधानी है नागालैंड की। नागालैंड एक नॉर्थ ईस्ट में हमारा स्टेट है, जहां की राजधानी कोहिमा है। क्या आशा कोहिमा में रहती है? डज आशा लिव इन कोहिमा? आप लोग सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आप क्या इसमें अब आप देखेंगे, आप मेरा अनुरोध रहेगा आप लोगों से, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। क्या वह नई दिल्ली में रहता है? डज ही लिव इन न्यू दिल्ली? आप ऐसे सोच सकते हैं, क्या वह नोएडा में रहता है? डज ही लिव इन नोएडा? क्या मोहन प्रयागराज में रहता है? डज मोहन लिव इन प्रयागराज? ऐसे क्या मोहन लखनऊ में रहता है? डज मोहन लिव इन लखनऊ? क्या वह इंदौर में रहती है? डज शी लिव इन इंदौर? क्या वह भोपाल में रहती है? डज शी लिव इन भोपाल? क्या आशा कोहिमा में रहती है? डज आशा लिव इन कोहिमा? इस प्रकार से क्या आशा बॉम्बे में रहती है? डज आशा लिव इन मुंबई? इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पूरा प्रयास कीजिए। आइए एक और सिंपल लेते हैं हम लोग। है क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह
क्रिकेट खेलता है, तो क्या होगा? सोचिए आप लोग। डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? ठीक। क्या केशव फुटबॉल खेलता है? क्या होगा? क्या केशव फुटबॉल खेलता है? क्या केशव फुटबॉल खेलता है? इसका क्या होगा? सोचिएगा आप लोग। डज केशव प्ले फुटबॉल? देखिए, क्या का क्या है? डस। वह का कॉन्सेप्ट क्या है? ही। क्रिकेट यहां आ गया, खेलना प्ले, इसी का यहां ले लीजिए। डस केशव प्ले फुटबॉल? आगे लीजिए। क्या कविता बैडमिंटन खेलती है? क्या होगा? सोचिएगा आप लोग जरा। क्या कविता बैडमिंटन खेलती है? क्या कविता बैडमिंटन खेलती है? क्या कविता बैडमिंटन खेलती है? क्या होगा? डस कविता प्ले बैडमिंटन? डस कविता प्ले बैडमिंटन? ठीक। क्या वह जूडो कराटे खेलती है? आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि करीब हर शहर में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसके लिए कुछ एकेडमीज भी खुल गई है। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें बालिकाएं भी जा रही हैं और उसकी ट्रेनिंग ले रही हैं। मेरा इसी लाइन में सेंटेंस बनेगा, क्या वह जूडो कराटे की ट्रेनिंग ले रही है? क्या वह जूडो कराटे खेलती है? क्या वह जूडो कराटे खेलती है? कि प्रैक्टिस करती है? आप ऐसा कर लीजिए, आप ये प्रैक्टिस करती है।
करती है। इसका क्या होगा? डज शी प्रैक्टिस द गेम ऑफ जूडो कराटे, या डज शी प्रैक्टिस द द मार्शल आर्ट ऑफ जूडो कराटे। कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, मेरा मुख्य यही है कि डज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। डज शी प्रैक्टिस जूडो कराटे, मार्शल आर्ट, इसकी जरूरत नहीं है। डज शी प्रैक्टिस जूडो कराटे। तो 4 थीम हमने ये लिए, और 4 थीम हम लोगों ने गेम्स के लिए। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या केशव फुटबॉल खेलता है? डज केशव प्ले फुटबॉल? कॉन्सेप्ट वही है, क्या का क्या है? डज। केशव नाम आ गया, फुटबॉल यहां आ गया, खेलना प्ले आ गया। क्या कविता बैडमिंटन खेलती है? खेलती है। डस, डस का क्या कहा गया? क्या। कविता नीचे आ गया, बैडमिंटन यहां आ गया, खेलती है। डस कविता प्ले बैडमिंटन? क्या वह जूडो कराटे की प्रैक्टिस करती है? डस शी क्यों आया? करती है, फीमेल सेक्स है इसलिए शी आया। डज शी प्रैक्टिस जूडो कराटे? आइए एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग हैं। क्या वह ऑफिस में काम करता है? क्या वह स्कूल में काम करता है? ऑफिस में स्कूल ले लीजिए आप। क्या वह स्कूल में काम करता है? इसका क्या होगा? डज ही वर्क इन स्कूल? डज ही वर्क इन स्कूल? क्या का डज आ गया, वह ही आ गया, स्कूल यहां आ गया, और काम करना को वर्क आ गया। ठीक। क्या कृष्णा हॉस्पिटल में काम करती है? या क्या कृष्णा हॉस्पिटल में काम करती है? क्या कृष्णा हॉस्पिटल, या अस्पताल लिख दीजिए, क्या कृष्णा अस्पताल में काम करती है? सोचिए क्या होगा। डज कृष्णा वर्क इन हॉस्पिटल? डज कृष्णा वर्क इन
हॉस्पिटल। ठीक, क्या डज आ गया, कृष्णा नीचे नाम आ गया, अस्पताल को हम लोग हॉस्पिटल बोलते हैं, काम करना वर्क। ठीक, क्या वह ऑफिस में काम करती है? क्या होगा, सोचिएगा आप लोग जरा। क्या वह ऑफिस में काम करती है? कैसे होगा? डज शी वर्क इन ऑफिस? डज शी वर्क इन ऑफिस? क्या का डज आ गया, वह का शी आ गया। शी क्यों आया? तो करती है, फीमेल सेक्स आ गया, इसलिए शी आ गया। काम करना वर्क आ गया, ऑफिस ऑफिस आ गया। ठीक, क्या क्या वह वर्कशॉप में काम करता है? आपने देखा होगा कार, बड़े बड़े कार के कंपनीज के वर्कशॉप्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ज्यादा है, हर फील्ड के ही ज्यादा है, तो वर्कशॉप्स हर फील्ड में ही है। तो क्या वह वर्कशॉप में काम करता है? क्या वह वर्कशॉप में काम करता है? क्या होगा इसका? डज ही वर्क इन वर्कशॉप? डज ही वर्क इन वर्कशॉप? क्या का डज हो गया, वह ही आ गया है, शी से नहीं आया क्योंकि करता है, यह मेल सेक्स की बात हो रहा है। वर्क काम करना, वर्कशॉप हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे आप कि हम लोगों ने आज कुछ कॉन्सेप्ट लिया है। इसी थीम में आप और भी बना सकते हैं। क्या वह फैक्ट्री में काम करता है? अगर फैक्ट्री, डज ही वर्क इन फैक्ट्री? क्या वह काम करता है रेस्टोरेंट? क्या वह रेस्टोरेंट में काम करता है? डज ही वर्क इन रेस्टोरेंट? क्या वह मारुति उद्योग में काम करता है? डज ही वर्क इन मारुति उद्योग? क्या वह अमेज़न में काम करता है? डज ही वर्क इन अमेज़न? क्या वह पेटीएम में काम करता है? डज ही वर्क इन पेटीएम? क्या वह पार्लर में काम करती है? डज शी वर्क इन पार्लर? क्या वह ब्यूटी सैलून में काम करती है? डज शी वर्क इन ब्यूटी सैलून? इस प्रकार से आप सेंटेंस खुद फ्रेम कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में और उसको बोलने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से हमने क्रिकेट गेम्स का भी ले लीजिए। आप लोग आप देखते होंगे आपके पड़ोस में बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, खो खो हो रहा है, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। आप सबका कॉन्सेप्ट लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वह वॉलीबॉल खेलता है? डज ही प्ले वॉलीबॉल? क्या वह वॉलीबॉल खेलती है? डज शी प्ले वॉलीबॉल?
क्या इस प्रकार से आप ये सारे कॉन्सेप्ट, क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज ही प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल खेलती है? डज शी प्ले फुटबॉल? आप ये सारे सेंटेंसेस को पढ़िए और इसी लाइन पर आप अपना भी सोचिए और उसको उसी लाइन में बोलने का प्रयास कीजिए, और अब देखेंगे आप कि डज का यूटिलिटी आपके लाइफ में बोलने में बहुत ज्यादा रहेगा। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और यही चाहूंगा कि आप लोग इस कोर्स को जितना हो सके उतना सुने, उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान ऐसा है जो बांटने से कभी कम नहीं होगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद।